हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्डपेड। वर्डपेड के अंदर पूरी फॉर्मेटिंग कौन सी चीज कहाँ होती है, कैसे होती है, उसका नेम क्या होता है, क्या वर्क होता है, हम ये सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा वर्डपेड का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, पूरी जानकारी के लिए हमारी लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपने वर्डपेड की फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि व्हाट इज वर्डपेड, हाउ टू पिन एंड अनपिन, हाउ टू ओपन। हमने बहुत सारे तरीकों से वर्डपेड को ओपन करना भी सीखा था प्रैक्टिकल के साथ। सब चीजें आपको बताई थी, समझाई थी, और भी बहुत सारी चीजें हमने आपके साथ करी थी। आज हम आपको सिखाएंगे वर्डपेड के जितने भी फॉर्मेटिंग होती है, आई मीन ऑल फॉर्मेट ऑफ द वर्डपेड। ओके, उसके बाद हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, जैसे कि ऊपर क्या होता है, ये वाला पोर्शन किसे क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। मतलब ऑल ऑफ द थिंग्स हम पूरी इंफॉर्मेशन आज इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारी वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी लास्ट वीडियो तक तो बना ही रहना है। उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर जब भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दें हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आप अपना बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। देन अब हम सीखेंगे हमारे वर्डपेड की जितना भी फॉर्मेट होता है पूरा। तो समझ लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जब हम वर्डपेड को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखने को मिलती है। तो क्या होता है, आपको सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो हमारा पोर्शन होता है, सिर्फ इतना पोर्शन ध्यान से देखिए, मेरा कर्स एरो घूम रहा है, सिर्फ इतने ही पोर्शन को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, अब इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा चीजें होती हैं। इन डिटेल में आपको सभी चीजें, सारे ऑप्शन एक एक करके सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्विक एक्सेस टूल बार को ही देख लेते हैं। तो ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। देन इसी के साइड में आपको मिलता है ये वाला जो पोर्शन होता है जिसमें मेरा एरो चल रहा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। देन आपको टाइटल बार के साइड में 3 आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। ये वाला आइकन होता है मिनिमाइज का, ये होता है मैक्सिमाइज का, जिसे हम रिस्टोर डाउन भी कहते हैं, एंड देन लास्ट होता है क्रॉस का। ओके, तो सबसे पहले हम इसी वाली पोर्शन के बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले हमने देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार आपका ऐसे काम नहीं करेगा। देखो, जो भी आप कोई एक्सेस टूल बार में कस्टमाइज करोगे, यहाँ से आप वर्क कर सकते हो। ये होता है रीडू का, ये होता है अंडू का, ये होता है फाइल का। उसके बाद आप साइड में देखोगे तो एक एरो होगा जिसमें आपको लिख रखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो। और इसको कस्टमाइज करते कैसे हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका जो न्यू वाला ऑप्शन है, न्यू वाले ऑप्शन का क्या वर्क होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। न्यू वाले ऑप्शन का वर्क ये होता है कि आप जब कोई फाइल में काम कर रहे होते हो, कोई प्रोग्राम बना रहे होते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो, तो आपको क्या करना होता है, आपने एक जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है, एंड देन आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। जब आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई न्यू पेज तो चाहिए होगा, वर्ड पेज का ही, तो आप उस टाइम न्यू वाले ऑप्शन का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू वाले ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, सिर्फ कस्टमाइज हो जाएगा। कहाँ कस्टमाइज हो जाएगा? आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने न्यू किया और आपके पास न्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल गया, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। देन अगर एबल कर दोगे तो एबल इस कस्टमाइज में आ जाएगा, अनेबल कर दोगे तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में से ये हट जाएगा। जैसे कि सेव वाला ऑप्शन ये वाला है, तो हम इसे सेव वाले ऑप्शन को अनेबल कर देते हैं। देखिए हमारा जो आइकन है सेव वाला वो भी जा चुका है। ओके, इस तरीके से आप इन सभी चीजों का यूज कर सकते हो। सेव कर सकते हो, सेव लेके आ सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में। सेंड इन ईमेल वाला ऑप्शन जो है उसे क्विक एक्सेस टूल बार में कस्टमाइज कर सकते हो। क्विक प्रिंट वाला ऑप्शन कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू वाला कर सकते हो, अनडू रीडू,
ये सारे ऑप्शंस आप इनसे यहाँ से कस्टमाइज करके यहाँ पर ला सकते हो एंड देन उनका यूज कर सकते हो। देन आपको नीचे लास्ट में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है शो बिलो द रिबन। शो बिलो द रिबन क्या होता है? सबसे पहले इन दोनों ऑप्शन को हम देखेंगे लास्ट में। लास्ट में मतलब हम जब ये इतना पोर्शन आपको बता देंगे जब हम इन दोनों को सीखेंगे, क्योंकि इन दोनों का रोल जो है वो इन सब के बताने के बाद ही आपको समझ में आएगा। देन ये होता है टाइटल बार, और जब आप इस फाइल को टाइटल दे दोगे, नेम दे दोगे, तो इस डॉक्यूमेंट की जगह आपको जो आपने फाइल का नेम दिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा इस डॉक्यूमेंट की जगह। देन साइड में होता है टाइटल बार, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 3 आइकन्स में से सबसे पहला आइकन होता है मिनिमाइज का। मिनिमाइज करने से क्या होता है, आपकी जो फाइल होती है वो आपके सामने से मतलब दिखनी बंद हो जाती है। नॉर्मली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ एंड अनदर वर्ड्स में कहूँ, तो आपकी फाइल कहीं नहीं जाती है। नॉर्मली हमारे लैपटॉप में ही रहती है, हमारे सिस्टम में ही ओपन रहती है वो। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि आप जो है वो वर्क कर रहे हो और आप समथिंग 10 एंड 15 प्रोग्राम्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। चलो 15 छोड़िए, मान लीजिए 5 एंड या फिर 10 प्रोग्राम्स पे आप काम कर रहे हो, अदर अलग अलग एप्लीकेशंस पे। समथिंग 5 10 ये नंबर होंगे। तो आपको क्या करना है, वर्ड पेड पे आपने काम किया, उस पे आपका काम खत्म हो गया एंड देन आपको इसकी जो ज़रूरत है वो थोड़ी देर बाद पड़ेगी, अभी नहीं पड़ रही है। तो आप क्या करोगे, इसे क्रॉस करने जाओगे। क्रॉस नहीं करना है, आप मिनिमाइज़ करके इसे अपने सामने से हटा सकते हो एंड देन जब आपको इसका यूज़ पड़े तब आप यहाँ पर आइकन पे आइए एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको वही फाइल खुलकर आ जाएगी, ठीक है। मिनिमाइज़ का वर्क होता है। उसके बाद मैक्सिमाइज़ का वर्क क्या होता है, जब आप कोई 2 डॉक्यूमेंट या फिर 3 डॉक्यूमेंट से काम कर रहे होते हैं, 2 या 3 2 और 3 एप्लीकेशंस पर वर्क कर रहे होते हो, तो क्या होता है, आपको एक दूसरे से इंटरलिंक करना पड़ता है। इंटरलिंक मतलब कैसे? देखिए, आपको आपकी जो एक फाइल है वो बनी हुई है। मान लीजिए एमएस वर्ड पे आपकी एक फाइल बनी हुई है एंड देन आपको, या फिर नोटपैड पे ले लीजिए। नोटपैड पे आपकी फाइल बनी हुई है एंड देन वो उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आपको कॉपी करना है वर्ड पैड पे, वो भी आप खुद से लिख के। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों ही फाइल्स को अपने डेस्कटॉप पर ले जा सकते हो। कैसे? मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन पे या फिर रीस्टोर डाउन जिसे कहते हैं उस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है, वो आपको आपके डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। देन अगर आप फिर से मैक्सिमाइज करोगे ना, तो क्या होगा, आपका ये क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लोज का। जैसे ही आप क्लोज पे करोगे तो आपकी जो फाइल है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो क्या हो जाएगी, एग्जिट कर जाओगे आप वहां से, ठीक है। तो अब वो फाइल नहीं आएगी, अब न्यू फाइल खुली है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट आता है रिबन बार जिसे हम कहते हैं, और इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या आता है, फाइल आता है, होम आता है और व्यू आता है। और इन्हीं फाइल में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे फाइल में ये आ गए, होम में ये जितने भी आपको दिख रहे हैं टूल्स, ये सब आगे टूल्स, व्यू में ये जो जितने टूल्स दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, जब ये टूल्स हैं तो हम इस वाले पोर्शन को कहते हैं टूल बार। क्या कहते हैं, टूल बार। और हम इसे कहते हैं रिबन बार भी कहते हैं। रिबन रिबन भी कह सकते हैं, सॉरी रिबन बार नहीं कहेंगे, रिबन कहेंगे। तो ये जो होता है ये होता है हमारा रिबन, या फिर हम कैसे कहते हैं इसे, टूल बॉक्स, ओके। तो ये क्या होता है, टूल बॉक्स कह सकते हैं, टूल बार कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसे रिबन। एक ही चीज के बहुत सारे नेम होते हैं, तो आप एक ही चीज के बहुत सारे नेम यूज कर सकते हो। देन आपको इसके नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था, हम इसके क्विक एक्सेस टूल बार के 2 ऑप्शन इतना सीख कर आपको बताएंगे, लेकिन हम इसे बताएंगे अब लास्ट में। देन आप नीचे देखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये होता है आपका रूलर। क्या होता है, रूलर। रूलर कोई रूलर मत समझना, रूलर 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 मतलब क्या होता है, स्केल होता है एक तरीके से, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है आपकी मार्जिन कितनी होती है, आप कितने में वर्क करोगे, कितने में नहीं करोगे, ओके। देन आपको नीचे आपका स्क्रीन दिखेगा जिसपे आपको पेज मिलेगी, जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट है, जिसपे आप अपना वर्क करते हो, वर्कशीट, ओके।
उसके बाद जस्ट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा स्टेटस बार, और जहां मेरा एरो चल रहा है वो होता है स्टेटस बार वाला पोर्शन, जिसमें आपको जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर आप प्लस की तरफ इसको करोगे तो ये जूम हो जाएगा, अगर माइनस की तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। ओके, तो जूम आउट हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को अपने अकॉर्डिंग जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या होता है, जस्ट आपको यहाँ पे आपका सब चीजें खत्म हो जाती हैं एंड एट द लास्ट आपको आपका टास्क बार देखने को मिल जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ टास्क बार क्या होता है। अब हम सीखेंगे अपना लास्ट ऑप्शन जो हमने कहा था आपसे, ये शो बिलो द रिबन एंड मिनिमाइज द रिबन। देखो, सबसे पहले सीखेंगे शो बिलो द रिबन। इसमें दो चीजें हैं। एक बार जब आप शो बिलो द रिबन को एबल कर दोगे तो आप जब इसे दोबारा ओपन करोगे कस्टमाइज वाले ऑप्शन को, तो आपके पास शो एबव द बिलो रिबन आएगा। देखिए, खुद से देखिए, जब आपको समझ में आएगा। शो बिलो द रिबन वाले ऑप्शन का यूज ये होता है, जो आपकी रिबन दिख रही है कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार वाला ऑप्शन जो है वो आपको रिबन के नीचे देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने ये कर दिया है क्लिक, और हमारा ये जो जितना ऑप्शन था क्विक एक्सेस टूल बार का, वो ऊपर ना आके कहाँ दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है। देखिए, आ गया ना नीचे। अब आप देखोगे तो शो एबव द रिबन, बिलो का मतलब होता है नीचे और एबव का मतलब होता है ऊपर। अब आपको रिबन के ऊपर कस्टमाइज वाला ऑप्शन चाहिए तो शो एबव द रिबन आप इसका यूज कर सकते हो, एंड देन आपको क्विक एक्सेस टूल बार आपका ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑप्शन आता है मिनिमाइज द रिबन, और मिनिमाइज द रिबन का मतलब होता है आप अपने रिबन को एक तरीके से मिनिमाइज कर रहे हो। जैसे आप अपने फाइल को, अपने प्रोग्राम को यहाँ से मिनिमाइज कर रहे थे, इसी तरीके से आप अपने रिबन को मिनिमाइज कर सकते हो। तो जैसे हमने मिनिमाइज द रिबन किया, हमारा जो रिबन था वो यहाँ से चला गया। अब आप कहोगे कि हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, अपने क्विक एक्सेस टूल बार में जाओगे एंड अनेबल कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे एबल कर सकते हो और अनेबल कर सकते हो। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप इसी को बिना कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे जाके इसे क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज से निकालना चाहते हो, मिनिमाइज को अनेबल करना चाहते हो। जैसे ये हमारा मिनिमाइज हो गया, एबल हो रखा है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप मेन्यू बार में देखोगे ना, मेन्यू बार में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है, इसी साइड में आपको एक डाउन एरो देखने को मिल जाता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 है। जरूरी नहीं आप इसे याद करो, एक्सपेंड द रिबन वाली शॉर्टकट की है ये। इस शॉर्टकट की का होता है नेम, जो होता है वो होता है एक्सपेंड द रिबन। ओके, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपकी जो वो है रिबन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जहां तक मैं जानती हूँ, मैंने जितने अच्छे से पढ़ाया है, जितने अच्छे से बताया है, आई एम श्योर अगर आपने चीजें अच्छे से सुनी हैं, समझी हैं, तो आपको अभी तक एक भी कंफ्यूजन नहीं आई होगी। ओके, देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और आपने हमारे चैनल से आज से पहले नहीं पढ़ा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इसे अच्छे से समझ पाएं और भी कुछ नई चीजें सीख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।